आप बताइए। ये दो मदर्स की स्टोरी है जिसमें दिखाया गया है कि एक माँ जिसके पास सब कुछ है और वो अपने बच्चे को कैसे रेज कर रही है, और एक जो माँ गरीब है वो अपने बच्चे को कैसे रेज कर रही है। दूसरा एक ये स्टोरी है जिसमें हम दिखाते कि किसी के पास सब कुछ भी है, सब कुछ है, फिर भी वो अकेला है, और किसी के पास कुछ भी नहीं है फिर भी वो कंप्लीट है। तो ये उसके ऊपर स्टोरी है, सारे रिलेशंस के ऊपर स्टोरी है। सी जितनी भी उन दो माओं के जो भी उनके आसपास रिलेशंस हैं, उनके हस्बैंड्स के साथ, उनके बच्चों के साथ, उनके घर वालों के साथ, ये कहानी उस बारे में है। उस हर एक का एक एक ट्रैक चल रहा है, हर एक के रिलेशंस के साथ, उन सब के इंडिविजुअल रैपोज जो हैं अपने पति लेट्स से इनके पति के साथ, मेरे साथ या बच्ची के साथ, मेरी मदर के साथ जो इनकी सास हो गई, या बहन के साथ, वो सब पैरेलली चल रहे हैं और ऐसी चीज़ें क्रिएट करते हैं जिसे बेसिकली हम लोग संजोग कह रहे हैं। और संजोग डेफिनेटली दो ऐसी बच्चियों की कहानी है, जो ऐसी मदर्स की कहानी है, जो इवेंचुअली मतलब मिल भी जाते हैं, लेकिन कैसे मिलते हैं ऑब्वियसली इसके लिए आपको शो देखना पड़ेगा। वेल इसमें जिस तरीके से आप पोर्ट्रे कर रहे हैं, दो माएँ हैं और बच्चों का जो अदल बदल है, ऐसी स्टोरीज बहुत सारी देखी है, लेकिन इस स्टोरी में क्या कुछ अलग देखने मिलेगा इस बार ऑडियंस को? ऐसी स्टोरी आई है पहले? ओके। तो इसमें हम ये दिखा रहे हैं कि जो बच्चों का अदल बदल भी है, वो तो मैं भी नहीं बताऊंगी क्या है, अदल बदल है या क्या है। तो ये है कि जब बेबी एक पेट में होता है एक माँ के, वो उसको फील कर सकती है, और जब वो बच्चा बाहर भी आता है वो रिलेट कर पाती है उस बच्चे से। तो ऐसा क्या है जो माँ कह रही है कि है तो मेरी पर मेरे जैसी नहीं है। तो ये उस पे स्टोरी है। तो ये आई थिंक सो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो आपको बिल्कुल भी शक नहीं होता कि शायद फादर पे हो या नहीं? मतलब माँ पे नहीं है तो फादर पे तो हो ही सकती है ना। दैट्स व्हाट। या ये आप दोनों से ही क्वेश्चन है कि इस कैरेक्टर से आप कितना अपने आप को रिलेट कर पा रहे हैं और इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए आपको क्या चैलेंजेस फेस करने जी। पड़ रहे हैं? सो रिलेट मैं कर पा रही हूँ इजीली, बट जो चैलेंज है वो है कि अभी तक मैं मदर नहीं बनी हूँ, तो डीलिंग विद अ चाइल्ड, एक माँ बेटी का जो रिलेशन होता है, उसकी स्ट्रगल मेरी अभी चल रही है, और मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ उस चीज़ में। श्योर, मेरे लिए आई एम ऑलरेडी अ फादर, आई हैव अ डॉटर, तो आई कैन रिलेट टू, मतलब मैं उससे रिलेट कर सकता हूँ कि कैसे एक बच्ची के साथ क्या रिलेशन है, कैसे उसके साथ खेलना है, क्या बातें करनी है, यू नो हाउ टू डू ऑल दैट। बट बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं राजीव के अंदर, जो मेरा किरदार है उसके अंदर, जो रजनीश में नहीं है। एंड वो चीज़ें उस पर काफ़ी होमवर्क भी किया गया है, उस पर काफ़ी चीज़ें हैं जिसके लिए कुछ स्पेशल शोज़ या कुछ स्पेशल फिल्में ऐसी हैं जो मैंने देखी जिसके अंदर वैसे किरदार हैं। एंड उनको मैंने इम्बाइब किया है अपने अंदर, ताकि मैं राजीव अच्छे से प्ले कर पाऊँ और आप लोगों के लिए एक अच्छा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बन सके। गाइस टीआरपी का कितना प्रेशर है फिलहाल, क्योंकि टीआरपी गेम काफी बूम है और टीआरपी को लेकर एक्टर्स को लेकर काफी प्रेशर फील होता है। तो आप दोनों किस तरह देखने वाले हो टीआरपी गेम की, क्या कहते हैं? इतने दिन शूटिंग के बाद आई थिंक सो मैंने पहली बार टीआरपी वर्ड सुना है सुना आपसे, है या वरना हम लोग बिल्कुल भी उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम लोगों का काम है अपने काम पे फोकस करना, अच्छे से करना जो हम कर रहे हैं। सी आई थिंक जैसा पहले काम्या ने बोला कि कहानी इतनी अच्छी तरह लिखी गई है, देर आर सो मेनी ट्विस्ट्स एंड टर्न्स एंड ड्रामा जो अभी तक कहानी के अंदर आ रहा है, कि उस हिसाब से हमें आई डोंट थिंक कि हमें एट द मोमेंट टीआरपी की देखने की ज़रूरत है। बट येस, हम लोग 10 o'clock आ रहे हैं, हम लोग ऐसे टाइम पे आ रहे हैं जहाँ पे कोविड के बाद एक नया प्राइम टाइम बन गया है वो, तो वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा ही करेगा। थैंक यू बस वो संजोग या या वेल कान्हा जी, काफ़ी दिनों बाद आपका एक नया किरदार देखने मिलेगा संजोग में। सभी लोग संजोग में है कि वाकई ये संजोग है, तो प्लीज बताइए। सभी लोग क्या? यही संजोग सीरियल है क्या? तुम्हें संजोग का मतलब मालूम है ना? हाँ हाँ, 8-9 महीने के बाद आ रही हूँ वापस। एक बहुत ही वेल डिज़र्व ब्रेक रहा मेरे लिए, और उसके बाद एक नए किरदार के साथ आ रही हूँ। संजोग है कि फिर से रश्मि शर्मा जी के साथ काम कर रही हूँ, और एक फिर से एक धमाकेदार किरदार दिया है उन्होंने मुझे। और संजोग एक ऐसा जो है, रिश्तों की कहानी है, दो माँओं की तो कहानी है, लेकिन
उनसे जुड़े हुए और भी बहुत सारे रिश्तों की कहानी है, इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं। बिल्कुल आजकल जो ट्रेंड चल रहा है टेलीविज़न में कि एक आध ले लो बाकी सारे चल जाएंगे, ऐसा नहीं किया है। सब बहुत अच्छे अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छी कहानी है, बहुत अच्छे ट्रैक्स हैं। वी होपिंग कि आपको हमेशा एंटरटेन रखे इस शो के ज़रिए। फिल्म में बताया गया कि आप थोड़े एक्शन मोड में हो, या हमें और कुछ एक्शन देखने मिलेगा वहाँ पे? मैं भी चाहती हूँ, मैं भी ऐसी उम्मीद करती हूँ कि मैं एक्शन करूँ। मेरा कैरेक्टर है ऐसा कि ये कहीं भी लड़ने के लिए खड़ी हो जाएगी, अपने हक के लिए लड़ेगी और बगावत पे उतर आ जाएगी। तो कैरेक्टर तो ऐसा है और एक्शन भी है काफ़ी। उम्मीद करती हूँ कि चलता रहे और थोड़ा मैं अच्छी तरह से कर सकूँ एक्शन। फर्स्ट टाइम है ना टेलीविज़न में एक्शन एटलीस्ट। काम्या जी, इसमें आपके लिए ये एफर्टलेस है ऐसा रोल, इसमें चैलेंजिंग क्या था आपके लिए? मतलब उनके लिए तो कोई नई बात नहीं। थैंक यू, आपने ऐसा कहा कि एफर्टलेस है। Spontaneous actors, तो इसमें चैलेंजिंग क्या था? थैंक यू। चैलेंजिंग ये है कि ये लैंग्वेज, ये अटायर और आप लोग चुप हो जाओ। नेचुरल। या नेचुरल, यस। सो चैलेंजिंग ये है कि ये जो अटायर है, इतनी ज्वेलरी देखो मैंने कभी नहीं पहनी। ये जो एक्शन है दैट इज़ चैलेंजिंग कि मैं कुछ एक्शन सीक्वेंस भी कर रही हूँ। हाँ, बाकी है कि मैं भी काफ़ी गौरी की तरह हूँ, लेकिन गौरी की तरह मत कि जैसी माँ नहीं हूँ। दोनों माँ ही हैं, काम्या भी माँ है, गौरी भी माँ है। सो यस, द लैंग्वेज, द अटायर और ये कैरेक्टर भी, गौरी एक ऐसा कैरेक्टर है जो सिर्फ चुपचाप खड़े रह के लाइन नहीं बोलेगी। गौरी एक ऐसा कैरेक्टर है जो एक लाइन में 50 मूवमेंट कर देगी। सो दिस इज़ वेरी वेरी चैलेंजिंग फॉर मी कि मैं झाड़ू मारते मारते बात कर रही हूँ, मैं बर्तन घसते घसते बात करती हूँ, मैं मारा मारी करते करते बात कर रही हूँ, मैं बस के ऊपर चढ़ रही हूँ। तो मेरी जो लाइनें हैं, अगर मैं कोई एक चीज़ बोलना चाहती हूँ तो उसमें मेरे बहुत सारे मूवमेंट हैं। दैट इज़ वेरी 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 चैलेंजिंग फॉर मी, क्योंकि एक इंसान एक लाइन में कितना क्या क्या कर लेगा और कितनी बार कर लेगा। सो मेरा ये नॉन स्टॉप चलता रहता है, नॉन स्टॉप चलता रहता है। लैंग्वेज को लेके करेक्शन, रजत इज़ फ्रॉम हरियाणा, ये बहुत हेल्प करते हैं मेरी। और कि मूवमेंट कैसे ले और कैसे एक्शंस करते रहे। मैंने आज तक जितने किरदार किए, एक सोफेस्टिकेटेड किरदार किया है, ऐसे धाकड़ वाले भी किए हैं, बट मूवमेंट करते रहना, मूवमेंट नॉन स्टॉप ऑन द मूव इज़ वेरी वेरी चैलेंजिंग। नहीं, पूछ लेने दो एक लास्ट। उनका जो किरदार काम्या के सामने हो, सीधा डैशिंग एकदम एक्शन, तो आपका किरदार उनके सामने ऑपोजिट कैसे है? कैसा लग रहा है अभी? ऐसा ही है, बस सेम टू सेम ही है। वो अपनी जगह है, मैं अपनी जगह हूँ, लेकिन आप प्यार करते हैं तो वो जगहें अपने आप एक साथ हो जाती हैं। ट्यूनिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती यार, तुम अपने अपने ठीक रहो, वो अपने आप बन जाती है। नहीं, और ट्यूनिंग हमारी ऐसी बन चुकी है ना कि मोर देन वी आर नॉट कॉम्पिटिशन। हम Exactly. कॉम्पिटिशन नहीं है, Same हम एक team. दूसरे को सपोर्ट करते हैं। किरदार में बताए, नॉट एज अ किरदार वाइज ही कह रहे हैं हम। किरदार वाइज वी सपोर्ट ईच अदर। हस्बैंड वाइफ है, लविंग है, बहुत प्यार है, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज अलग है, दोनों के सपने अलग है, लेकिन हस्बैंड वाइफ है। हाँ, एग्जैक्टली। और मतलब बहुत बेहद प्यार है। लोगों को लगता है कि मॉडर्न होके एक दूसरे का साथ देना, वी आर ओल्ड स्कूल, शायद वैसे होंगे कि देसी से हैं, लेकिन एक दूसरे को समझते हैं। एंड आई थिंक किसी भी कपल के लिए वो समझना जरूरी होता है। एक दूसरे को समझते हैं तो उसके बाद पर्सनालिटी मैटर नहीं करती है, और उसके बाद एक्सेप्टेंस होती है। वो मेरी तरफ टीआरपी को कैसे हैंडल करने वाले हो आप? टीआरपी को हम कैसे करने वाले हैं? मतलब ऑफ कोर्स टीआरपी सपने, सपने सबसे ज्यादा जरूरी, सपने। थैंक